लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। मार्केट ने आज बाउंस किया, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। क्या लगता है आगे के लिए वॉर के रिलेटेड क्या न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं वो सबका डिस्कशन कर लेंगे। अदर एसेट क्लासेस में क्या हो रहा है सबका डिस्कशन करेंगे। और कल कैसे मार्केट को आप अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे। चलिए, काफ़ी डिस्कशन है, डिस्कशन करने को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वॉर की तरफ से ये न्यूज़ आ रहा है कि ईरान बार बार यही कह रहा है कि सीज फायर मत करो, तुम वॉर एंड कर दो विथ ए गारंटी। कुछ गारंटीज वो मांग रहा है, उसके संग वॉर एंड कर दो। और ये कह रहे हैं कि सीज फायर करते हैं, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो ताकि ऑयल टैंकर्स कुछ निकल जाएं, और उसके बाद फिर ये लोग बोले कि अब तो ऑयल टैंकर काम के जितना निकल गया, अब इन लोग को मारो फिर से। तो ईरान स्मार्टली प्ले कर रहा है। कोई रहता उसके जगह तो वो भी यही काम करता कि भाई मेरे पास जो एक्चुअल वेपन है वो लोगों की इकोनॉमी बर्बाद करना ही है, ना कि उनको बम से डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि जो लोगों को बम से डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो यूएस वगैरह, वो इतना दूर बैठे हैं कि उनको कुछ नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ही दुनिया में दिक्कत क्रिएट करो। और अभी ग्लोबली हर जगह से प्रेशर आ रहा है। अभी मैं वेट कर रहा था आज वीडियो में कि ट्रम्प के स्पीच में ट्रम्प कुछ बोले, क्योंकि पार्लियामेंट में उसको आज, सॉरी, व्हाइट हाउस में उसको आज बोलना था। तो उसका ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक आदमी सिक माइंडसेट वाला होता है ना, जैसे अपने यहाँ गली के लोफर नहीं बात करते हैं, अरे वो तो मेरा दोस्त है, मैं देख लूंगा, अरे वो तो अपना ही बच्चा है, मैंने एक बार फोन करने से वो डर जाएगा। ये वो मतलब ये लेवल का बातचीत करता है अगला। क्या कोई सुनेगा उसको? उसकी खुद की जनता भी अब उसको सीरियसली नहीं ले रही है। मैं आपको दिखाऊं, लास्ट 1 घंटे में उसकी स्पीच चल रही है, और क्रिप्टो में मूवमेंट आप देखेंगे तो देखिए, क्रिप्टो तो लाइव चल रहा है, तो क्रिप्टो का मूवमेंट देखिए। आप समझ रहे हैं, एक डिप जरूर आया, ठीक है, बट उसके बाद देखिए आप वही मूवमेंट का क्या है, और वो बुलिश साइड में ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो इसी तरीके का हाल है, अभी क्या बोलेंगे। तो उसको मार्केट भी अब सीरियसली नहीं ले रहा है। एक समय था ट्रंप आता था स्पीच देने के लिए, तो ये 2000 पॉइंट नीचे 2000 पॉइंट ऊपर ऐसे ऐसे कैंडल्स बनते थे। आज ये 200 300 400 पॉइंट में ही सेटल हो जा रहा है। तो टेक्निकली उसको बेचारे को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। यही सेम मूव आपके एथीरियम वगैरह में चल रहा है। और एथीरियम का तो अभी जिस लेवल पे है, मैंने और क्वांटिटी बाई करी है, ठीक है। तो अभी तो ये ट्रेड थोड़ा सा डिप में चल रहा है, बट ठीक है। ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल $200 प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो चल ही रहा है मार्केट ठीक ठाक, अच्छा खासा। और मैंने ये ना कल भी एक ट्रेड दिया था रात में सोने के पहले, क्रिप्टो का, कि एंडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर ऑन ए गुड नोट। और सुबह मैंने वो बुक आउट भी किया एथीरियम का। 2096 पे मैंने एंटर किया था, 2130 पे मैंने एग्जिट किया था। तो किसी को ना अगर हमारे इसमें मेन ग्रुप में, क्रिप्टो ग्रुप में आने की इच्छा होना, तो देखिए डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। दोनों में से जिसमें आपको अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करिए। मेल भेजिएगा, जो नीचे मेल आईडी दी हुई होगी, contact@lmwm, contact@lmwm@gmail.com, उस पर आप मेल भेजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी टीम आपको लिंक भेज देगी। हो क्या रहा है, लिंक टीम भेज रही है, आपके स्पैम फोल्डर में वो जा रहा है, आप जाके स्पैम में नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है। और जब आप स्पैम में नहीं चेक कर रहे हो, तो फिर आप कमेंट कर रहे हो सर लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला। टीम लिंक भेजती है, अगर आपने अकाउंट ओपन करके रखा है, टीम लिंक भेजती है। तो ये हो गया आपका डेल्टा का, और ये हो गया आपका कॉइन स्विच का। अभी कॉइन स्विच में देखिए, ये आप क्रूड ऑयल भी उसमें आप कर सकते हैं, CL USDT के नाम से आया है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। जैसे बिटकॉइन एथीरियम है ही, XAUT जो है, दिस इज बेसिकली गोल्ड का रेप्लिका, ठीक है। इसी तरह XAG भी है, वो सिल्वर का रेप्लिका है। वो सब भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डेल्टा का, कॉइन स्विच का, मिल जाएगा आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर इंडियन ग्रुप का भी एक्सेस दिला दो। मैं कोई अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ, 1 अप्रैल है। इंडियन ग्रुप का अगर आपको एक्सेस चाहिए, ये ब्रोकर का, लेमन का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दो बेनिफिट है आपको। फर्स्ट मंथ ब्रोकरेज फ्री रहेगा,
यानी कि आपने अकाउंट ओपन किया, फर्स्ट मंथ फ्री ब्रोकरेज आपको मिल जाएगा, कोई अप्रैल फुल नहीं है, फर्स्ट मंथ ब्रोकरेज फ्री रहेगा। एंड अपना यूजर आईडी अगर आप फर्स्ट ट्रेड ले लेते हैं तो मेल करिएगा मेरे को, वही मेल आईडी जो नीचे मेल दी हुई है, मेरी टीम देख लेगी कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड कर लिया है तो आपको ये जो मेन ग्रुप है इसका भी एक्सेस दे देगी। ऑल्दो ये चार्ज पे पहले मिलता था, बट अभी भी चार्ज पे मिल सकता है, लेकिन कोई अगर अकाउंट ओपन कर ले तो उसको ये फ्री में दे दिया जाएगा, सिंपल। तो अगर आपको मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो ये लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें अकाउंट ओपन करिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए क्रिप्टो ग्रुप का, ठीक है, तो आप अकाउंट ओपन करिए डेल्टा या कॉइन स्विच में, दोनों में से किसी में भी करिए, मेल करिए, मिल जाएगा। किसी ने कॉइन डी6 पे भी ओपन किया हो हमारे लिंक के थ्रू तो मेल करेगा, उसको हम दे देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, आप मेल करिएगा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिए और ग्रुप का एक्सेस का मजा लीजिए। काफ़ी कुछ हम डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इंडियन मार्केट वाले ग्रुप में मैं यूजुअली क्या कभी कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, अनलेस क्रिप्टो वगैरह का हो गया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देता हूँ। रीजन समझा देता हूँ क्यों। अलाउड नहीं है लीगली इंडिया में आपको ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह देना, इसलिए मैं नहीं दे सकता। मैं लेवल्स वगैरह डिस्कस करता हूँ, जितना अलाउड है उतना ही डिस्कस करता हूँ। मैंने ये लिखा था ये रेंज टूटने पे स्मॉल आउटसाइड ट्रेड शायद बन जाए अपसाइड का, यहाँ से अब क्या दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यही कहा सुबह में कि अपसाइड का कुछ दिखेगा नहीं, मार्केट जहाँ है वहीं पे था, अपसाइड में कुछ नहीं हुआ। फिर नीचे डिप दिया 800 के नीचे, थोड़ा 750 का एक मूव, फिर वापस 900, फिर डिप दिया तो 650 तक का एक मूव मिला। आपके ऊपर है आपने उसको कैसे प्ले किया। सेम चीज सेंसेक्स में भी हुई, 73,800 का मैंने लेवल वहां दिया, सॉरी 73,600 का लेवल मैंने दिया था, 73,000 तक टूटा है, 600 पॉइंट टूटा है ना, अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर ये निफ्टी बैंक की बात कर लें, निफ्टी बैंक में भी यही था कि 51,600 नीचे टूटेगा मूव मिलेगा, 51,200 तक गया, 400 पॉइंट का टूटने का मूव था। आपने कैसे प्ले किया वो आपके ऊपर है, कोई हाथ से लेके आपका ट्रेड नहीं कर देगा। तो मैं डिस्कस करता भी हूं, लेकिन एक चीज ये भी हुआ है, चार्जेस पर ट्रेड ना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। एंड चार्जेस पर ट्रेड बहुत ज़्यादा हाई लगने लगा है। आज एटीएफ के फ्यूल भी डबल कर दिए गए तो एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट्स भी हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, एंड क्रिप्टो एक्सपेंसिव जो पहले लगता था ना, तो फ्यूचर्स तो अब ऑलमोस्ट एट पार विथ क्रिप्टो आ गया। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो चार्जेस लगते हैं इंडियन मार्केट के फ्यूचर्स ट्रेड में भी वो भी उतना ही चार्ज लग रहे हैं। और ऑप्शन बाइंग में यस क्रिप्टो में भी चार्जेस कम है, तो ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन वालों ने भी क्रिप्टो वाल सॉरी इंडियन मार्केट में चार्जेस कम लग रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, तो ऑप्शंस में इन लोगों ने भी चार्जेस कम कर दिए हैं, क्रिप्टो वालों ने भी। कॉइन स्विच ने तो क्या किया है, ऑप्शंस को फ्री ही कर दिया है ट्रायल के लिए, कॉइन डीसीएक्स ने भी फ्री कर दिया है, डेल्टा एक्सपायरी के दिन वाला में नहीं लगा रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग इंडियन मार्केट में महंगा है, यहाँ पे भी महंगा है। और ऑप्शन बाइंग फ्री क्यों किया जाता है, ताकि आप ऑप्शन बाइंग करें और आप ट्रैप हो और खत्म हो जाए। इसीलिए हमेशा बेटर क्या है, सेलिंग करना ऑप्शन को या फ्यूचर्स ट्रेड करना, बट वो आपके ऊपर है आप कैसे उसको करते हैं, क्या करते हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये हो गया, ओके। चलिए आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। अच्छा हाँ, पहले एक बार इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा क्या है ना कि अभी लाइव मार्केट वही चल रहा है उनका ही, तो आप फिर क्या रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो कैसा है कि क्रिप्टो देखिए मेरे हिसाब से अभी बुलिश टोन में ही चल रहा है। 68,000 एक क्रूशल लेवल है, लेकिन 67,900 रिसेंटली अभी वहीं से बाउंस किया है, तो 67,900 का लेवल ही मार्क करके रखिए। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ना, शॉर्ट साइड का कुछ नहीं बनेगा, बुलिश साइड का ही जो रहेगा रहेगा वही चलेगा। मेरे हिसाब से 67,900 अगर टूटता है ना, तो आपको मूव मिल सकता है टुवर्ड 67,200, बट अभी मेरे हिसाब से बुलिश ही है। मैंने भी आपने देखा ही कि मैंने भी बुलिश ट्रेड ही लेके रखा है, और मेरा सारा में ही बुलिश है, एथेरियम बिटकॉइन सोलाना सब में ही बुलिश ट्रेड, तो लेके मैंने सब में ही रखा है। अभी तो $400-500 का ही रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है और बढ़ जाए, आप लोग की दुआ रहेगी तो।
ठीक है, सेम चीज एथीरियम में भी है। एथीरियम में ये लेवल 2100 का है, जब तक 2100 नहीं टूटता है ना, शॉर्ट साइड का कुछ नहीं बनेगा। और मेरी ज़्यादा क्वांटिटी एथीरियम में ही लॉन्ग है, तो मेरे दिमाग में भी वही है, 2100 का ही एसएल है दिमाग में। ठीक है, और अगर ये ऊपर निकल गया तो अच्छा खासा मूव देगा, तब देखेंगे। एक बार क्रूड वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड मेरे हिसाब से 101 का लेवल ब्रीच करेगा तभी बुलिश होगा। टेंडेंसी बुलिशनेस की ही है, बट अभी दिख नहीं रहा है। 97 का लेवल ध्यान रखिएगा नीचे में, 97 के नीचे जाएगा तभी बियरिश आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्रूड इज मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन एज ऑफ नाउ। एक्सएयू यूएसडीटी का देख लेते हैं। क्लियर कट बुलिश ट्रैजेक्टरी में चल रहा है, 4680 के नीचे ही नेगेटिव कुछ आएगा। अगर आपको डेल्टा पे गोल्ड ट्रेड करना है तो उसके लिए पैक्सजी ट्रेड करना होगा। ये गोल्ड का टोकन है, गोल्ड एग्जैक्टली नहीं है ये, तो उससे ये $15-20 ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमको 4700 का लेवल ध्यान रखना है। जो उसमें हम 4680 की बात कर रहे हैं, वही सेम चीज इसमें 4700 का ध्यान रखना है। जब तक ये रेंज नहीं टूटते हैं गोल्ड में, शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं है अवेलेबल। काफी लोग गोल्ड शॉर्ट करने की इच्छा में है, भाई मत करो यार, खत्म हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, अवॉइड करो। ठीक है, अब बाकी तो कैसा है कि हाँ ठीक है, बाकी सब तो चल ही रहे हैं, सोलाना भी ठीक है, दुनिया का हर कॉइन ठीक ही है, जो चल रहा है सो चल रहा है। सोलाना भी ठीक है, ये भी निकल जाएगा 84 पे सारा, तो बुलिश ही है सब। कल के लिए आते हैं, लेवल डिस्कस करते हैं इंडियन मार्केट्स का। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा कॉइन स्विच अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक मांगिएगा, मिल जाएगा। और क्रिप्टो ट्रेडिंग करो यार, अब तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, बट हाँ लीगल इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे करो। मैं इलीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं इस वीकेंड में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने ये फंडेड अकाउंट्स हैं और जितने ये सब फालतू फालतू चीज़ें हैं ना, उन सब से थोड़ा दूर रहो, सुधर जाओ आप। लोग अपना पैसा बना के निकल जाएंगे, आप मरोगे उसमें। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, 22,750 का लेवल ऊपर में, 22,650 का लेवल नीचे में। 22,650 के नीचे आपको सीधा मूव मिलता है टुवर्ड्स 22,570, फिर 22,500। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखने हैं, 22,750, इसके ऊपर अगर मार्केट निकालता है तो 22,900 तक सीधा लेवल है, कहीं स्टॉपेज नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो ग्लोबली आ गए और ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो 23,070-80 के पास एक हर्डल है, जो 2-4 दिन पहले भी हर्डल लिया था मार्केट ने। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है 23,080 विल बिकम इंपॉर्टेंट। उसके नीचे टूटता है या उसके ऊपर टूटता है, उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना होगा। फिफ्टी वन 400 नीचे में, 51,800 ऊपर में। 51,800 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो आपको बुलिश मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 52,400 तक। डाउन साइड में 51,400 के नीचे मार्केट टूटता है। अब काफी लोग बोले सर ऊपर में 400 पॉइंट का आप लेवल दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर में तोड़ना होगा ना तो गैप अप में ही तोड़ देगा मार्केट, मार्केट अलग से कुछ नहीं करेगा। ऊपर में तोड़ना होगा ना तो सीधा गैप अप में ही उतना तोड़ देगा, उसके बाद फिर मोमेंटम मिल जाएगा। 51,400 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे अगर तोड़ता है ना तो 51,000 तक का फर्स्ट लेवल है। 51,000 में टूटेगा तो दिक्कत देगा, क्योंकि इस बार टूटा तो फिर 50 टच करने के लिए दौड़ने लगेगा। इतना जल्दी करना नहीं चाहिए, अभी जस्ट एसआईपी के पैसे आए होंगे सबके। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है होगा तो अब क्या ही करेंगे। काफी लोग मिड कैप के लेवल्स में जानना चाहते हैं, मिड कैप के लेवल्स में ध्यान रखिएगा 12,500, इसके ऊपर है या नीचे है इस बेसिस पर जज करिएगा। सेंसेक्स क्या ध्यान रखना है, 73,140 का एवरेज क्लोजिंग है, 73,000 मार्क करके रखिएगा। 73,000 के नीचे टूटता है तो 72,600 फर्स्ट लेवल, 72,200 सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, 73,400 का लेवल, 73,400 के ऊपर निकालता ही है तो 73,800 एंड फिर 74,000 तक मार्केट मूव दे सकता है। 74 के अगर ऊपर निकल गया, तो जो चीज के लिए आप सेंसेक्स को जानते हैं,
वो आपको देखने को मिलेगा। किस चीज के लिए आप सेंसेक्स को जानते हैं? शॉर्ट कवरिंग। और प्लस फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगातार छुट्टी है। अगर मार्केट वहां पे बुलिश हो गया गलती से, देर इज नो स्टॉपिंग इट। वहां बुलिश नहीं होना चाहिए बस मार्केट, ध्यान रखिएगा। अब आप प्रीमियम देखिए, वॉल्यूम देखिए, ओआई देखिए, ठीक है। ग्रीक से एक बार ऑन कर देता हूं। ऑफ ही करता हूं, क्या ही ग्रीक्स में मतलब समझ में आएगा डेल्टा, सॉरी इसका सेंसेक्स का। देखिए अभी भी कॉल साइड का ओआई में अगर आप नोटिस करेंगे 73,134 में मार्केट है, बट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 73 पे भी है, 3 लाख का 73,100 पे भी है, 2.5 लाख का 73,200 पे भी है। तो इन द मनी अभी भी शॉर्ट बैठा हुआ है। फिर 73,500 पे 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में बैठे हुए हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज आया ना तो ये बड़ा शॉर्ट कवरिंग 73,700 800 तक तो ऐसे ही टान देंगे ये, और उसके बाद वाली यूआई वहां पे करेगी। अब 73 पे इतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है, तो अगर 73 टूटता है ना तो ये पुट राइटर्स जो है ना ये ट्रैप में पड़ेंगे, एंड उसके कारण क्या होगा, आपको एक अच्छा खासा स्विंग टुवर्ड 72,600 72,400 देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीज के लिए मार्केट रेडी है, आप कैसे प्ले कर पाते हो वो आपके ऊपर है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डेटा तो आपको यही अभी बता रहा है इनडायरेक्टली कि मूवमेंट के तो अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। आज अकेला फार्मा सेक्टर ही डाउन था, बाकी हर सेक्टर ऊपर था, एफएमसीजी हो आईटी हो, बट सब में ऊपर से सेलिंग भी आई थी। तो एक बार एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि कैश सेगमेंट में इन लोगों ने कितना काम किया। तो कैश सेगमेंट में आज एफआईआई ने 8,300 करोड़ बेचे हैं, डीआई ने 7,000 करोड़ खरीदे हैं। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग के फर्स्ट डे भी एफआईआई ने 8,000 करोड़ का बेचा ही है, और उनको ऊपर के लेवल मिले, ऊपर के लेवल पे बेच दिया उन लोगों ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर